वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम छठी कक्षा के विज्ञान की कार्यपत्रक 13 पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है विटामिन। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, तो विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके। कई प्रकार के विटामिन हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, काफी सारे तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो जितने भी विटामिन है वो हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, और हर एक विटामिन का अपना खुद का काम है जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब हम देखते हैं, एक एक करके हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विटामिन ए। यह हमें मिलता है गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल से, और इसका काम है ये आंखों को, बालों को और त्वचा को जो है ये काफी अच्छा रखता है। ठीक है, आंखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम है। ठीक है, आंखों, बालों और त्वचा के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा है विटामिन बी। ये ईस्ट, मांस, मच्छी, दूध और हरी सब्जियों से मिलता है। इसका काम है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए। ठीक है, तो ये मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को बनाने में जो है हमारी मदद करता है। ठीक है, इसका काम ये होता है। दूसरा वृद्धि के लिए, दूसरा इसका काम है कि हमारी ग्रोथ में विटामिन बी जो है हमारी मदद करता है। फिर है विटामिन सी। ये हमें मिलता है नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर से। इसका काम है दांत और मसूड़े स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो विटामिन सी खाने से जो है हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग जो है हमें बीमारियां कम होती हैं अगर हम विटामिन सी लेते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, ये हमें जो है ताकत देता है ताकि हमें कोई भी जो रोग है, कोई भी बीमारी है वो ना हो। ठीक है, तो विटामिन सी से जो है रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी वो बढ़ जाती है। दूसरा है विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें मिलता है दूध से, मक्खन से, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। तो इन सब चीजों से हमें विटामिन डी मिलता है। इसका काम है कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो विटामिन डी का यही काम है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा होती है, जो कैल्शियम होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हड्डी और दांत हमारे मजबूत रहते हैं। तो ये विटामिन डी का काम है। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में जो खनिज लवण है वो काफी कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो जो हमारे खनिज लवण है वो हमारे शरीर के काफी सारे जो भाग हैं उनको बनाने में हमारी मदद करता है, और जीवन की ऐसी काफी सारी प्रक्रिया हैं जिनको पूरा करने के लिए खनिज लवण की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो हमारी दो चीजों में मदद करता है। पहला, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को बनाने में, और दूसरा, जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में ये हमारी मदद करता है। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो खनिज लवण होते हैं ये हमें पौधों से भी मिलते हैं और पशुओं से भी मिलते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, तो पौधों को खनिज कहाँ से मिलते हैं? तो पौधे जो है वो मिट्टी से खनिज को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो पशु जो है वो जब पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं तो उनके अंदर जो है उन्हें उससे खनिज मिलता है। इसीलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होता है, और इसीलिए क्योंकि पशुओं को पौधों से खनिज प्राप्त होता है तो इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होता है। अब हम एक एक करके खनिज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वो हमें मिलते कहाँ से हैं और उनका काम क्या है। तो पहला है कैल्शियम। यह हमें मिलता है दूध से और हरी सब्जियों से। इसका काम होता है, पहला,
हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, तो कैल्शियम का काम होता है कि हड्डियां और दांत बनाने में हमारी मदद करता है। दूसरा, रक्त का थक्का जमने में मदद करना। तो दूसरा इसका काम होता है कि रक्त के थक्के जमने में हमारी मदद करता है। मतलब अगर किसी भी को भी चोट लग जाती है तो उसमें जब हमारा खून बहता है तो खून के अंदर क्या होता है, खुरंट बन जाता है। तो ये क्लॉटिंग में मतलब खुरंट जमने में हमारी मदद करता है, ताकि जो ब्लीडिंग है, जो खून बहना है, वो रुक जाता है और चोट सही हो जाती है। तो कैल्शियम के यही दो काम है। पहला, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, और दूसरा, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा खनिज है फास्फोरस। ये हमें मिलता है मांस, मछली और अंडे से। इसका काम होता है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। तो फास्फोरस भी हमारी हड्डियों और दांतों को बनाने में ही हमारी मदद करता है, इसका यही काम होता है। अगला है आयरन। ये हमें मिलता है लिवर, मांस और हरी सब्जियों से। इसका काम है शरीर में रक्त निर्माण के लिए। तो आयरन जो है वो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है, वो रक्त बनाने का काम करता है। अगला है आयोडीन। समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक। तो इन दो चीजों से हमें आयोडीन मिलता है, और इसका काम ये होता है कि शरीर की वृद्धि के लिए जो है इस्तेमाल होता है। तो आयोडीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मतलब ग्रोथ होती है। तो इसका काम है हमारी ग्रोथ करने में हमारी मदद करना। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो इसका आंसर है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसका आंसर है दांत और मसूड़े। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका आंसर है, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो इसका आंसर है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है जो आंखों की सेहत के लिए अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए और रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, मछली, मांस और अमरूद खाने से हमें विटामिन बी और विटामिन सी प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।